तो बनारस की तमाम अहम तस्वीरें आपने देखी। अब बात आजमगढ़ की करेंगे और आजमगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां पर तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। 14 एयरपोर्ट का तोहफा पूरे देश को मिलने वाला है। लेकिन आजमगढ़ की सीट बीजेपी के लिए इतना खास क्यों है? इस आजमगढ़ की सीट का आखिर पूर्वांचल के लिहाज से अगर देखें तो समीकरण क्या कुछ कहता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। तेज हुआ चुनावी रण, मोदी पहुंचेंगे आजमगढ़। पीएम का विकास वाला प्रण, मोदी भेदेंगे सपा की गढ़। विकास की देंगे सौगात, विपक्ष पर करेंगे आघात। विकास की गारंटी के लिए पीएम मोदी आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। आजमगढ़ को सपा का सियासी गढ़ माना जाता है। यहाँ से कभी मुलायम सिंह यादव तो कभी अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी यहाँ जीत का झंडा गाड़ चुकी है। उसी जीत को बरकरार रखने के लिए और सपा की सियासी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पीएम आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। बीजेपी पूर्वांचल की उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। इन्हीं सीटों में से एक है आजमगढ़। आजमगढ़ को सपा के लिए मुफीद माना जाता है। मुस्लिम यादव फैक्टर के दम पर सपा यहां जीत हासिल करती है। 19 लाख वोटर वाले आजमगढ़ में करीब 3.5 लाख यादव और करीब 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी इसी फैक्टर की काट पर काम कर रही है। पार्टी ने जहां यादव वोटर्स को लुभाने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा है, वहीं आजमगढ़ में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राजभर समाज के नेता ओपी राजभर को कैबिनेट में जगह दी। साथ ही करीब 3 लाख की आबादी वाले दलित वोटर पर भी बीजेपी का खास फोकस है। जातीय समीकरण को साधने के साथ ही पीएम मोदी आजमगढ़ को विकास की गारंटी देने पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश के 14 एयरपोर्ट का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जहां आजमगढ़ में मौजूद रहेंगे, वहीं कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अमौसी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल T3 भी शामिल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। हवाई अड्डों के लिए भूमि का सीमांकन और टेंडर का काम पूरा हो चुका है। भूमि पूजन के बाद 1 से 1.5 साल में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सेवा देकर आजमगढ़ को विकास पथ से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर भले ही अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन विधानसभा की सभी 5 सीटों पर सपा का ही कब्जा है। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है और आजमगढ़ की जनता का विश्वास विकास के जरिए जीतने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बीजेपी सभी जातीय समीकरणों को साधने में जुटी है। अगर वो राजभर और दलित वोटर को लुभाने में पार्टी कामयाब रहती है तो एक बार फिर से बीजेपी आजमगढ़ सीट पर कब्जा जमा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में देर रात बड़ा हादसा। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 1 की मौत। डबल डेकर बस पलटने से कई यात्री घायल, 6 यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में 26 यात्री सवार थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पहले दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीलमपुर ब्रह्मपुरी में सार्वजनिक शौचालय में गोलीबारी, गोली लगने से 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। यूपी के मथुरा में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले काशी विश्वनाथ धाम में की विशेष पूजा। वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।
बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने उठाया त्रिशूल। मंदिर परिसर में विजयी मुद्रा में पीएम मोदी ने दिखाया त्रिशूल, लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी आज यूपी को देंगे 42,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश के 10 एयरपोर्टों का भी करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी आज आजमगढ़ से वर्चुअली लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का भी करेंगे उद्घाटन। इस दौरान अमौसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। गाजीपुर को भी पीएम देंगे मेगा सौगात। गाजीपुर के बहुप्रतीक्षित योजना रेल ब्रिज का भी प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 1650 करोड़ की लागत से रेल कम कॉरिडोर जो है वो बनकर तैयार है। यूपी के कुशीनगर को आज विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। नमस्ते भारत, सुबह के 6 बज रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिन की शुरुआत 5 सबसे अहम तस्वीरों से करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर से लेकर पूरब तक और पश्चिम से लेकर दक्षिण तक यहां पर लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सबसे पहली बड़ी खबर अगर बात करें तो पीएम मोदी के आजमगढ़ दौरे की है, जहां पीएम मोदी आज कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आजमगढ़ से ही 10 नए हवाई अड्डों का लोकार्पण करेंगे। दूसरी तस्वीर, लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना में अब गठबंधन हो चुका है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी सहमति बन गई है। भाजपा चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया है। आगे बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव का ऐलान इस महीने कभी भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अरुण गोयल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर भी कर लिया है। अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक दरअसल था। चौथी बड़ी तस्वीर, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पहली बार रामनवमी के मौके पर 17 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा की है। एजेंसी के मुताबिक सरकार की तरफ से जारी एक बयान में जानकारी दी गई, बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा बड़े त्योहारों के रूप में दरअसल मनाए जाते हैं। कई दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक छुट्टी होती है, लेकिन रामनवमी पर बंगाल में छुट्टी दरअसल नहीं होती थी। इस बार सरकार ने अवकाश की घोषणा कर दी है, यानी कि यह बड़ी खबर है। पांचवी बड़ी तस्वीर, बीजेपी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। बीजेपी टीएमसी को घेरने के लिए आज एक सार्वजनिक सभा करेगी और इस दौरान यहां की औरतों को भी सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी संदेश खाली को अब मुद्दा बनाकर टीएमसी पर हमलावर है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर दरअसल जीत मिली थी। काशी का सौभाग्य है कि मोदी ने तीसरी बार बनारस को चुना है। एक उत्साह होता है प्रधानमंत्री जी के आगमन पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और मोदी की गारंटी, इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चन किया और वहां पर त्रिशूल दिखाकर यह संदेश भी दिया कि एक बार फिर से बीजेपी इस बार सत्ता की हैट्रिक लगाने वाली है। हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड, गले में फूलों की माला और चेहरे पर आत्मविश्वास। इस तस्वीर को देखकर
कोई भी बता सकता है कि पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अयोध्या से शुरू हुआ मोदी का भक्ति रथ वाराणसी पहुंचा, जहां पीएम मोदी के अभिवादन के लिए काशी के लोग सड़कों पर आ गए। ये भीड़ वाराणसी के लोगों की नहीं बल्कि मोदी के परिवार की है। इस भीड़ ने पीएम मोदी के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया। हम सब मोदी जी के परिवारी जन हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। पूरा देश है और काशी को तो खुद ही अपना परिवारवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए माननीय मोदी जी अब पूरी काशीवासी को, पूरे भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और हम सभी पूरे काशीवासी मोदी के परिवार है। पीएम मोदी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में काशी के असली राजा यानी बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना बेहद अहम हो जाता है। शिवरात्रि के ठीक एक दिन बाद वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी शिव की भक्ति में रमे नजर आए। मोदी हाथ जोड़कर महादेव के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में महादेव के साथ साथ जनता का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी है। काशी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ और इस रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ा, जो ये बताता है कि काशी के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। हम है मोदी का परिवार, पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा, हम है मोदी का परिवार। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जहां विपक्ष अपमान वाली सियासत कर रहा है, वहीं पीएम मोदी का परिवार उनके स्वागत में शहनाई बजा रहा है। जिस अल्पसंख्यक समुदाय को विपक्ष सिर्फ वोट बैंक समझता था, उसे पीएम मोदी ने अपने परिवार की तरह रखा। यही वजह है कि काशी की सड़क पर न हिंदू था न मुसलमान, था तो सिर्फ मोदी का परिवार। बहुत सालों से चोर रहते थे इस देश में, अब चोर जेल में चले गए। अब इन लोगों को परिवार बना लेते हैं कि आप हमारे साथ रहिए और देश का विकास करिए। वाराणसी में पीएम मोदी जब भी आते हैं, उनके स्वागत में ऐसा ही जन सैलाब उमड़ता है। 2 बार काशी के लोगों ने पीएम को भारी मतों से विजयी बनाया था और स्थानीय लोगों का ये जोश देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम का विजय रथ ऐसा ही आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने विकास की गारंटी पर अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। काशी के लोग भी विकास के नाम पर वोट करने का मन बना चुके हैं। अपने परिवार को छोड़ करके आज हम देश की सेवा कर रहे हैं और सबके अंत्योदय आखिरी पैदान पे जो खड़ा है उसकी चिंता करते हैं। जो अन्य योजना गरीबों के लिए कार्य करते हैं, सारे देश को एक रूप से देखते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई जातिवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, केवल वो अपने लिए नहीं देश के लिए करते हैं। पीएम मोदी से पहले वाराणसी संसदीय सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर हुआ करती थी, लेकिन जब से काशी ने मोदी को अपनाया है, यहां मुकाबला एक तरफा नजर आता रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो 1999 में बीजेपी ने 33.4% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। वहीं साल 2004 में कांग्रेस ने 32.6% वोट शेयर के साथ इस सीट पर कब्जा जमाया था। बात साल 2009 की करें तो 30.5% वोट शेयर के साथ मुरली मनोहर जोशी ने जीत हासिल की थी।